बहुत पुराने समय की बात है। समुद्र के किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा राज्य था, समुद्रगढ़। इस राज्य की पहचान उसकी ऊंची प्राचीरें, चमकते महल और न्यायप्रिय राजा महाराज रणविजय सिंह से थी। लोग कहते थे कि समुद्रगढ़ में अन्याय का नामो निशान नहीं था। महाराज का इकलौता पुत्र था राजकुमार आर्यवर्धन। वो केवल वीर ही नहीं बल्कि करुणामय हृदय वाला भी था। प्रजा का दुख देखकर उसका मन व्यथित हो उठता। उसे शिकार, युद्ध और विलास से अधिक लोगों की सेवा में आनंद मिलता था। एक दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर समुद्र तट की ओर निकल पड़े। लहरों की गर्जना, मछुआरों की नावें और जाल समेटते लोगों को देखकर वे रुक गए। तभी उनकी नजर पड़ी एक युवती पर। साधारण वस्त्र पर चेहरे पर अद्भुत तेज। वो थी नंदिनी, एक गरीब मछुआरे हरिदत्त की बेटी। नंदिनी अपने पिता के साथ जाल समेट रही थी। उसकी आंखों में संघर्ष था, पर मुस्कान में संतोष। राजकुमार का घोड़ा वहीं ठहर गया। पहली नजर में ही आर्यवर्धन का हृदय कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नंदिनी झिझकते हुए बोली, मेरा नाम नंदिनी है महाराज। उसकी सादगी और आत्मसम्मान ने राजकुमार को भीतर तक छू लिया। इसके बाद राजकुमार अक्सर किसी न किसी बहाने समुद्र तट पर आने लगे। कभी घायल मछुआरों की सहायता, कभी नाव मरम्मत, तो कभी सिर्फ नंदिनी को दूर से देखने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच मौन संवाद बनने लगा। एक दिन नंदिनी ने साहस करके कहा, राजकुमार, आप यहां क्यों आते हैं? ये जगह तो राजमहल जैसी नहीं है। राजकुमार मुस्कुराए, क्योंकि यहां सच्चाई है, पसीने की खुशबू है और तुम्हारी मुस्कान है। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि ये प्रेम आसान नहीं। जब राजकुमार ने अपने पिता से नंदिनी से विवाह की इच्छा जताई तो राजमहल में भूचाल आ गया। महारानी ने क्रोधित होकर कहा, एक मछुआरे की बेटी? ये राजवंश का अपमान है। दरबारी बोले, प्रजा क्या कहेगी? अन्य राजा हमारा मजाक उड़ाएंगे। महाराज रणविजय मौन रहे। उन्होंने बेटे की आंखों में झांका और कहा, अगर तुमने ये मार्ग चुना है तो कठिनाइयां भी स्वीकार करनी होंगी। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैं राजपाट छोड़ सकता हूं, पर नंदिनी को नहीं। जब ये समाचार नंदिनी तक पहुंचा तो वो घबरा गई। उसने राजकुमार से कहा, मैं आपके कारण आपको राजमहल से अलग नहीं करना चाहती। मेरा प्रेम त्याग सिखाता है, अधिकार नहीं। राजकुमार ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मेरे लिए तुम ही मेरा राज्य हो। विवाह की तिथि तय हुई, पर हर कदम पर कठिनाइयां आने लगीं। कुछ राजपूत सरदारों ने विद्रोह की धमकी दी। महारानी ने विवाह में शामिल होने से इनकार कर दिया। दरबारियों ने नंदिनी का अपमान किया। एक दिन विवाह से पहले नंदिनी के पिता हरिदत्त पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें कारागार में डाल दिया गया। नंदिनी टूट गई। राजकुमार ने स्वयं कारागार जाकर हरिदत्त को मुक्त कराया और दरबार में घोषणा की, जो नंदिनी का अपमान करेगा वो राजकुमार का अपमान करेगा। विवाह का दिन आया। साधारण मंडप समुद्र किनारे सजाया गया। न कोई सोने का सिंहासन, न राजसी ठाठ, सिर्फ सच्चा प्रेम। जब नंदिनी लाल साड़ी में आई तो उसकी आंखों में भय और विश्वास दोनों थे। मंत्रों के बीच अचानक तूफान आ गया। लहरें उफन पड़ी, आग बुझने लगी। लोग इसे अपशकुन कहकर भागने लगे। नंदिनी कांप उठी। तभी राजकुमार ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर पूरा संसार भी विरोध करे तो भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। विवाह पूर्ण हुआ। विवाह के बाद नंदिनी को महल में स्वीकार नहीं किया गया। नौकरियां उसे नीची नजर से देखते। महारानी उससे बात नहीं करती। नंदिनी रात में अकेले रोती, पर दिन में मुस्कुराती। एक दिन महामारी फैली। नंदिनी ने मछुआरों से सीखी औषधियों से कई लोगों की जान बचाई। तब प्रजा का नजरिया बदलने लगा। महारानी गंभीर रूप से बीमार पड़ी। वैद्य असफल रहे। नंदिनी ने पूरी रात उनकी सेवा की। जब महारानी की आंख खुली तो उन्होंने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। समय के साथ नंदिनी प्रजा की प्रिय रानी बनी। राजकुमार और नंदिनी का प्रेम राज्य की मिसाल बन गया। राजा रणविजय ने घोषणा की,
राजा वही जो दिलों पर राज करे।